एवेंजर्स डूम्सडे का मेन फोकस डॉक्टर डूम होने वाला है और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। मूवी के नाम में ही डूम का नाम है, लेकिन हम फैंस को चिंता है कि मार्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के थैनोस की ही तरह हमें डूम से डायरेक्ट मिलवाएगा बिना किसी बैक स्टोरी के। और ये चिंता की बात है क्योंकि यहाँ कुछ चीजें गायब कर दी जा सकती है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का एक बहुत बड़ा वॉर हमें नहीं दिखाया गया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जो हम ऑडियंस को दिखाया नहीं गया। थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के ज़ैंडार पर अटैक कर दिया था पावर स्टोन को पाने के लिए। ये रॉ अटैक था थैनोस के अर्माडा का, जिसका सामना किया नोवा कॉर्प्स ने। थैनोस और उसकी आर्मी ने नोवा कॉर्प्स को रौंद डाला और ज़ैंडार को बर्बाद करते हुए थैनोस ने अपने गाउंटलेट में पहला इन्फिनिटी स्टोन लगाया। अब ये इतनी बड़ी लड़ाई हमें कभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं गई, पर क्या आपको लगता है डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी को लेकर मार्वल फिर से ऐसा कुछ करने वाला है? ऐसा होने के चांसेस तो हैं, पर फिलहाल थंडरबोल्ट्स मूवी में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया जिसके साथ मैं श्योर हूँ कि हमें डॉक्टर डूम की ओरिजिन और उसके सबसे डार्क मोमेंट्स पक्का दिखाए जाएंगे। और आज की फैन थ्योरी वीडियो इसी बारे में है, जिसमें हम डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के साथ सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम वर्सेस वॉइड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस ऑसम थ्योरी को शुरू करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग ही एक ऐसा सीन होगी जो दिल दहला देगी। शुरुआत होगी एक इनकर्जन से जिसको डॉक्टर डूम ऑब्जर्व कर रहा होगा। ज्यादा चांसेस है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन का टोनी स्टार्क का नाइटमेयर ही सच हो जाए, जहां इस टाइमलाइन में एक्समैन बच गए हों और एवेंजर्स मर चुके हैं। कुछ लास्ट बचे हीरोज जिनको मैग्नीटो लीड कर रहा हो वो डूम के सामने लास्ट स्टैंड ले रहे होंगे, जहां एक्समैन की टीम एडी चोटी का जोर लगा रही है डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। ये एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की स्टार्टिंग जैसा ही नजारा होगा, बस अंतर यहाँ ये होगा कि यहाँ सेंटिनल्स की जगह डूम बॉट्स होंगे। एक्समैन के पास डूम के खिलाफ लड़ने की हिम्मत तो होगी, लेकिन डूम उनके लिए रेडी होगा। वो उन्हें एक इल्यूजन देगा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन फिर डूम अपनी एक आखिरी चाल चलता है और सब कुछ मिटा देता है। फिर हमें एक इनकर्जन होता हुआ दिखेगा और जैसे ही उस शैटर्ड मल्टीवर्स के बिखरे टुकड़े स्क्रीन पर दिखेंगे तब हमें एक थीम म्यूजिक के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का लोगो दिखेगा, जहां उस शैटर्ड यूनिवर्स के कुछ पार्ट को डॉक्टर डूम कहीं टेलीपोर्ट कर रहा होगा। ये ओपनिंग सिर्फ डूम की पावर को नहीं बल्कि उसके इंटेंशन को स्टैब्लिश करेगी, क्योंकि ये विलन सिर्फ दुनिया मिटाता नहीं बल्कि उनके बचे हुए टुकड़ों से एक नई दुनिया भी बना रहा है। एक ऐसी दुनिया जो बची हुई होगी इनकर्जन से, और वहां चलेगी तो सिर्फ एक बीइंग की, वो है डूम। अब बात करें थंडरबोल्ट्स की, जो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के न्यू एवेंजर्स बन चुके हैं। हाँ, वही थंडरबोल्ट्स जिनकी मूवी का नाम मूवी के रिलीज के बाद चेंज किया गया, जो कि एमसीयू के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। लेकिन सच कहूं तो ये रीनेम जस्टिफाइड है, क्योंकि इस मूवी में एंटी हीरोज ने किसी बाहरी विलन को नहीं बल्कि अपने अंदर के विलन को हराया है। साथ ही डॉक्टर डूम की हिस्ट्री को दिखाने का एक बेहतरीन रास्ता ढूंढ निकाला है। ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के लिए लॉन्च पैड बन गई है, जिसको आप अब जानोगे। तो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब येलेना ने स्पेस में होने वाले किसी बड़ी क्राइसिस की बात की थी, तभी फोरशैडोइंग हो चुकी थी कि शायद वहां इनकर्जन होने की स्टार्टिंग हो। अब इनकर्जन का मतलब सिंपल है, दो यूनिवर्स के बीच की दूरी इतनी कम हो चुकी है कि वो आपस में टकराकर बर्बाद हो जाएंगे और वो टकराएंगे अपने इनकर्जन पॉइंट्स अर्थ पर। और जब ऐसा होता है तो हर एक हीरो के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो सामने वाले अर्थ को मिटा दो जिसमें उनका अपना अर्थ अपने यूनिवर्स के साथ सामने वाला यूनिवर्स भी बच जाए, या दूसरा जिसमें दोनों यूनिवर्स को कोलाइड करके मरने दो। न्यू एवेंजर्स यानी थंडरबोल्ट्स एक ऐसी टीम है जिनका मोरल कंपास शेकी है। इनमें कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, पर मिशन के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, खास तौर पर तब जब बात दुनिया को बचाने की ही हो। इसीलिए वो डिसीजन लेंगे सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, और ऐसे एक्शन के लिए या तो सेंट्री जैसे गॉड टियर बीइंग की जरूरत होगी, या फिर उन्हें किसी ऐसे टेक से अपग्रेड किया जाएगा जिससे वो प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन कर सकें। कॉमिक्स में ब्लैक स्वान इल्यूमिनाटी को एंटी मैटर बॉम्ब से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसकी मदद से वो लोग कुछ अल्टरनेट अर्थ्स को बर्बाद भी करते हैं। यहाँ पे लीडर का रोल आ सकता है, जो उन्हें एक ऐसा वेपन दे जो सामने वाले अर्थ को बर्बाद करने में उनके काम आए। यही डिसीजन बनेगा सिविल वॉर 2 का बीज। न्यू एवेंजर्स और सैम विल्सन के ओरिजिनल एवेंजर्स टीम के बीच में आइडियोलॉजिकल टकराव होगा। एक टीम जो मोरली क्वेश्चनेबल है पर रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहीं दूसरी टीम जो आइडियलिज्म के साथ खड़ी है। और यही मोमेंट होगा जब स्टेज सेट होगा डॉक्टर डूम की ग्रैंड एंट्री के लिए, जहां ये लोग आपस में लड़कर ऑलरेडी थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। डूम आखिरी अल्टरनेट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आएगा, जो कि न्यू और ओल्ड एवेंजर्स के एकजुट होने का कारण बनेगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आएगा,
कि थॉर इस वक्त कहीं और ही इंकर्जन को रोकने का रास्ता ढूंढ रहा होगा जो कि उसको ले जाएगा लोकी तक। अब अपने दोस्तों और दुनिया को खत्म होते देख बॉब, जो अपनी पावर्स पर पकड़ नहीं बना पा रहा है, वो सेंट्री बनकर डॉक्टर डूम को अच्छी टक्कर देगा। ये फाइट सिंबॉलिक भी होगी, जहां एक तरफ है प्योर पावर का अवतार यानी कि एक अनस्टेबल गॉड जिसकी पावर का हमें अंदाजा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ है डूम जो कि है एक कैलकुलेटेड जीनियस जिसने मैजिक और साइंस की मदद से खुद को इस काबिल बनाया है कि वो गॉड्स तक को मार सके। फाइट इंटेंस होगी, लेकिन डूम सेंट्री को ना सिर्फ हरा देगा बल्कि मार देगा, क्योंकि काफी समय बाद किसी ने डॉक्टर डूम को अच्छी टक्कर दी है। पर यही डूम की सबसे बड़ी गलती बनेगी, क्योंकि सेंट्री के मरने के बाद उसके अंदर का मॉन्स्टर यानी कि वॉइड आजाद हो जाएगा, जिसका सबसे पहला काम होगा डॉक्टर डूम को अपने ही वॉइड में खींच लेना। और यही डूम का असली आर्क स्टार्ट होगा, जब सब लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर डूम खत्म हो चुका है और वो सब राहत की सांस लेंगे, तब हमें डॉक्टर डूम की जर्नी दिखेगी वॉइड में। उसका सामना किसी और विलन या हीरो से नहीं बल्कि अपने ही पास से होगा, जैसे येलेना का हुआ था। उसे अपनी माँ के दर्द, रीड रिचर्ड से हार, दुनिया के लिए उसकी नफरत और अपने ही यूनिवर्स को ना बचा पाने का गिल्ट उसके सामने होंगे। यहीं से हमें डॉक्टर डूम की मोटिवेशन के बारे में भी पता चलेगा कि वो क्यों बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है। मे बी डॉक्टर डूम ने हर वो तरीका ढूंढा है जिससे मल्टीवर्स को बचाया जा सके, पर उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होता था जिसकी वजह से मल्टीवर्स फिर से खत्म होने के कगार पर आ जाता। इसीलिए डॉक्टर डूम ने इस केओटिक मल्टीवर्स के बीच में एक ऑर्डर लाने का फैसला किया, जहां हर रियलिटी एक ग्रेटर पर्पस सर्व करे, जहां फ्री विल का इल्यूजन ना हो बल्कि एक परफेक्ट सिस्टम हो जिसे सिर्फ एक ही इंसान रूल करता हो, यानी कि गॉड एम्परर डूम। पर अब एक प्रॉब्लम आएगी, वॉइड का उसके पास्ट को दिखाना उसको कमजोर नहीं बल्कि और मोटिवेट कर देगा, जो कि वॉइड के लिए भी शॉकिंग होगा, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने अकेले इतना कुछ सहा और फिर भी वो डार्कनेस के सामने गिव अप नहीं कर रहा, ये चीज डॉक्टर डूम के खुद के दिमाग पर पकड़ को दिखाएगी। अब ये जो डॉक्टर डूम की हिस्ट्री हमने देखी, ये बाकी लोग भी शायद देखे, जिससे दो टीम फिर से बनेगी, एक जो डूम के साथ होगी वहीं दूसरी जो उसके खिलाफ होगी। पर डूम को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है या कौन उसके खिलाफ, वो डायरेक्ट वॉइड से कन्फ्रंट करेगा। अब यहाँ से कहानी तीन तरीके से प्रोसीड कर सकती है। पहला, डूम वॉइड को वैसे ही चीरे जैसे नल ने कॉमिक्स में वॉइड को चीरा था, जो कि डूम की पावर को स्टैब्लिश करेगा। दूसरा, वो वॉइड की पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को इस रियल्म से आजाद करवाएगा। तीसरा, वो वॉइड के साथ डील करे कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें बॉब से आजादी दिलवा दूंगा, क्योंकि वो ही तुम्हारी वीकनेस है। वॉइड को ये ऑफर टेम्पटिंग लगेगा क्योंकि फाइनली उसको आजादी मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर डूम बॉब और वॉइड को अलग कर देगा, जो कि काफी सिमिलर होगा एवेंजर्स असेंबल के उस सीन में जिसमें बियॉन्डर ने बैनर और हल्क को अलग किया था। इसके बाद बॉब पावरलेस होगा और डॉक्टर डूम यहाँ से कुछ लोगों को चुनेगा अपने बैटल वर्ल्ड के लिए, जिसमें से मेनली न्यू एवेंजर्स की टीम होगी और वो जो उसके आइडिया से एग्री करते होंगे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी होगा। अब क्योंकि ये यूनिवर्स आखिरी यूनिवर्स होगा, इसीलिए इसके डिस्ट्रक्शन के साथ ही मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा और डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड बनेगा। वॉइड के पावर्स के साथ डॉक्टर डूम फाइनली एंड ऑफ टाइम में जाएगा, जहां उसका सामना एलायत से होगा। एलायत को डॉक्टर डूम वॉइड की पावर्स की मदद से हराएगा और फिर लोकी के थ्रोन के पास पहुंचेगा, जहां पर उसको लोकी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकी ने पहले ही डॉक्टर डूम को आते देख लिया था और उसने हर पॉसिबिलिटी को देखा जिसमें वो हार रहा है, सिवाय एक के जिसमें उसने एवेंजर्स के साथ साथ एक्समैन को टीम अप किया। इसीलिए लोकी ने भी कुछ हीरोज को बचाकर किसी तरह से बैटल वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करी, ताकि डॉक्टर डूम के वेल प्लान्ड बैटल वर्ल्ड में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जो बाद में डूम को हरा के मल्टीवर्स को फिर से एस्टैब्लिश करने में मदद करें, जिसका हिंट हमें मूवी के एंड क्रेडिट्स में मिलेगा। हो सकता है हमें यह भी टीज किया जाए कि बॉब के अंदर से वॉइड के जाने के बाद अब वो पावरलेस नहीं बल्कि उसके अंदर सिर्फ सेंट्री बचा है, अच्छाई की मूरत। तो दोस्तों, ये थी थ्योरी एवेंजर्स न्यू एवेंजर्स के डूम से टकराने की, जहां वॉइड की पावर से हमें डूम की बैक स्टोरी जानने को मिलेगी। मुझे पता है कि यहाँ पे कई लूप होल्स है और आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई थॉर यहाँ पे कहाँ है, पर भाई एक बात बताओ, थ्योरी क्रेजी थी कि नहीं? अभी थंडरबोल्ट्स में सेंट्री की जबरदस्त पावर्स दिखने के बाद फैंस एक के बाद एक थ्योरीज बनाते जा रहे हैं, और वो बनाएंगे भी क्यों नहीं, ये पावर लेवल खतरनाक है। पर आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? आपके हिसाब से बॉब डूम के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।